स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारी आईटी नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और जो हमारा सिलेबस है ओ लेवल का, ए लेवल का, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का, तो उसमें जो पाइथन अभी न्यू सब्जेक्ट आया है उनके टॉपिक्स डे बाय डे कवर करते आ रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस में मैंने आपको काफ़ी ऑपरेटर्स के बारे में बताया कि हमारे पास कितने ऑपरेटर्स होते हैं जो कि पाइथन में सपोर्ट करते हैं और उनकी क्या प्रेसिडेंसी है। आई होप प्रीवियस की वीडियोस अभी तक आपने अच्छे से देख ली होगी। आज हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें कि हमारा टॉपिक आएगा आज कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, यानी नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स जिन पर कोई कंडीशन दी होती है उनके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट हमारे सामने आए, तो वो होते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के अंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानना। In Python, conditional statement performs different actions depending on whether a specific Boolean constraint evaluates to true or false। यानी Python जो है इसमें हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या परफॉर्म करते हैं, एक इस तरह से हमारे जो बुलियन वैल्यूज़ होती है ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग उसे इवैल्यूएट करते हैं, जो भी आपने एक्सप्रेशंस दिए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट शो करवाते हैं। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आपको शो हो जाता है। जैसा कि अगर आपने प्रीवियस की क्लासेस में जब मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बताया था तो हमने वहाँ पे एक कंडीशन देखी थी इफ़ अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके बाद वाले स्टेटमेंट्स को फॉलो किया जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम्स को क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। यानी ये जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट वर्क कर रहा है वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंडर में आता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे इस टाइप के, यहाँ पे जो आपको 4 टाइप्स के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था इफ़ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट जैसे कंडीशन दी गई कि अगर ए की रखी गई वैल्यू बी से स्मॉल है तो जस्ट इसके बाद वाला स्टेटमेंट फॉलो किया जाए, है ना। कंडीशंस पे वर्क कर रहे हैं आपके कंडीशन स्टेटमेंट्स। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में जो कि हमारे कंट्रोल फ्लोज के अंडर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स आता है उसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इफ़ स्टेटमेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जिसे हम मल्टी वे डिसीजन भी कहते हैं, ये तो हमारा 1 वे होता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारा 2 वे डिसीजन मेकिंग होता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारा मल्टी वे डिसीजंस होते हैं। एक होता है हमारा नेस्टेड इफ़ एल्स जिसे हम इनर डिसीजंस भी कहते हैं। इन सभी के बारे में हम डे बाय डे हमारी क्लासेस में कवर कर लेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। इन कंडीशंस द फॉलोइंग कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स कॉमनली यूज। हमारी जो कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, उन पर जो हम एक्शन अप्लाई होता है, जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उनमें कुछ रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि ए में रखी गई वैल्यू ग्रेटर दैन या स्मॉलर दैन है बी में रखी गई वैल्यू, तो ए और बी के बीच में जो हमारा ऑपरेटर लगा हुआ है वो कौन सा है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो कंडीशन स्टेटमेंट्स में हम इन टाइप्स के ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेटर देन का यूज़ कर लिया हमने, ग्रेटर देन एंड इक्वल का यूज़ कर लिया, लेस देन का यूज़ कर लिया, लेस देन एंड इक्वल का यूज़ कर लिया और नॉट इक्वल ऑपरेटर्स का हम हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि इफ़ कंडीशंस पे वर्क करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी
तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको मिल जाएगा, आपका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट, आगे का स्टेटमेंट फ्लो वर्क नहीं करेगा। यानी ट्रू कंडीशन होगी तब तो आपका ये वर्क कर जाएगा, कंटिन्यू आपका प्रोग्राम चल जाएगा। बट अगर ट्रू कंडीशन नहीं होगी तो आपका स्टेटमेंट जस्ट जो भी आपने एक्सप्रेशन दिया उसके बाद वाला फॉलो नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इन पाइथन इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। पाइथन में इफ स्टेटमेंट का हम कब यूज़ लेते हैं, जब हमें कोई डिसीजन लेना हो कि या तो ये हो या फिर ये नहीं है, या तो कंडीशन ट्रू हो या फिर कंडीशन फॉल्स हो। तो यानी कोई भी आपको पर्टिकुलर डिसीजन लेना है उसके लिए आप पाइथन में इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ कोड ओनली इफ अ सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट हमें कब हो रही है, जब हम चाहते हैं कि जो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमारी कंडीशन को फुलफिल करते हुए एग्जीक्यूट हो रहा है, तब हमें डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट और ये उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट शो हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारे एक कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हमें कोई डिसीजन लेना है पर्टिकुलर, उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए इफ़ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे हमने इसको दे दिया है, वो एक्सप्रेशन दिया है जो कि हम फॉलो करवाना चाहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि यहाँ पे आपके टैब रहता है। ठीक है, ठीक है, हाँ सॉरी ठीक है, सिंटैक्स मैंने बताया, हम इफ़ कंडीशन का यूज़ लगाएंगे। यहाँ पे हम वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि हमें इवेल्युएट करवाना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें लिखना था कि ए इज़ ग्रेटर देन या स्मॉलर देन बी, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन में वो लिखवा देंगे ए इज़ ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन बी, जो भी हमारी कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मैंडेटरी टर्म है वो है आपका ये कॉलन लगाना। ठीक है, ये कॉलन आपका मैंडेटरी, अगर आप ये कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम में आपको एरर मिल सकती है। तभी मैंने यहाँ पे कमेंट के रूप में आपको बताया भी, यदि कॉलन इज़ रिक्वायर्ड तो कॉलन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। कॉलन बिना अगर आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन नहीं करेगा। देन उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके बाद जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा होगा वो क्या होगा, आपका आउटपुट के रूप में आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्टेटमेंट होता है ये आपकी इफ़ कंडीशन के बाद यहाँ लगभग इंडेंशन का यूज़ करता है। नॉर्मली लैंग्वेजेस में हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का, बट पाइथन में हम क्या करते हैं, हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल कराने के लिए, या जो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा होता है इफ़ का, उसको फुलफ़िल कराने के लिए जो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं वो इंडेंशन का यूज़ करता है। यानी लगभग 4 स्पेस हमारे इंडेंशन के लेता है और फिर जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो क्या करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जस्ट हमारे इस एक्सप्रेशन के बाद यहाँ पे बिना इंडेंशन के यानी बिना मार्जिन से थोड़ी दूरी के इस टेक्स्ट को लिखते हैं तो ये रन नहीं करेगा और आपके लिए एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंटैक्स किस तरह से आपका इसमें वर्क करेगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, इसका सिंपल सा है। देखिए हमने यहाँ पे दे दिया इफ़ और हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाने आपके ज़रूरी नहीं है, ये तो यहाँ पे लगाएं। जो भी आप टेक्स्ट एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, ए प्लस बी, ए इज़ ग्रेटर देन, कंडीशन देनी है, सॉरी ए प्लस बी नहीं होगा, कंडीशंस आप देंगे ए इज़ लेस देन एंड इक्वल बी, जो भी आप कंडीशन देंगे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, इसके बाद जो स्टेटमेंट जो कि मार्जिन से इंडेंशन की दूरी पर है तो उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये आपके आउटपुट में प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये सारे आपके ब्लॉक स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद अगर ये सेकंड भी आपका इंडेंशन से यहाँ दूर दिया गया है तो ये भी स्टेटमेंट क्या करवा देगा, आपका प्रिंट करवा देगा अगर कंडीशन ट्रू होती है। और जहाँ तक भी आपने इंडेंशन के साथ ये स्टेटमेंट्स दिए हैं उन सभी को क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा अगर कंडीशन ट्रू होती है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे बिना इंडेंशन के जो लास्ट लाइन दी है वहाँ तक के स्टेटमेंट्स को कंडीशन ट्रू की केस में आपके प्रिंट करवा देता है।
अगर कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, ट्रू में तो जैसे ये सारे स्टेटमेंट जो भी आपने इस एक्सप्रेशन के बाद दिए होंगे वो आपके प्रिंट हो जाएंगे, और उसके बाद बिना इंडेंशन के अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट आपका शो हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो फॉल्स में क्या होगा, आपके इन स्टेटमेंट्स को नहीं देखता हुआ ये किस स्टेटमेंट को देखेगा, फाइनली आपके जो यहाँ पे बिना इंडेंशन के दिया हुआ है इसको क्या करेगा, प्रोग्राम में आउटपुट के थ्रू आपको शो करवा देगा। सिंपल था। इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन चेक हुई है, ट्रू हुई है, तो सारे स्टेटमेंट जो भी थे वो आपके शो करवा दिए गए थे, और उसके बाद बिना जो भी इंडेंशन के साथ दिए गए थे, और जो भी बिना इंडेंशन के था उसका फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया था, आउटपुट में शो हो गया था, केवल फर्स्ट वाला। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये बाकी के स्टेटमेंट्स नहीं देखता जो कि इंडेंशन के साथ हैं, केवल लास्ट स्टेटमेंट को देखेगा जो कि विदाउट इंडेंशन के है। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओपन करना आपको आता ही है पाइथन आइडियली, ठीक है। तो अभी हम लाइन बाय लाइन वाला करके देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने दे दी है x की वैल्यू 100 दे दी है, ठीक है, हमने दे दी x की वैल्यू 10 दे दी, ठीक है। उसके बाद हमने y की वैल्यू भी दे दी है 15, ठीक है, सिंपल है, इतना सभी को आता है। अब हम देंगे यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ x इज स्मॉलर देन y, ठीक है, ये हमने क्या दे दिया, इफ़ का वो स्टेटमेंट दे दिया, और देखो हमने यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर लिया। अब इसके बाद जो हमारी मैंडेटरी टर्म थी वो थी कॉलन का यूज़ आपको यहाँ पे करना है। अगर आप कॉलन का यूज़ नहीं करेंगे तो एरर मिल जाएगी। देखिए अगर हम बिना, चलिए अभी तो कॉलन के साथ करते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए आपका जो कर्सर है वो यहाँ आगे नहीं गया है, कर्सर आपका यहाँ पे रखा गया है कि अब आप क्या स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो प्रिंट में हम लिखवा देते हैं यहाँ पे। अब आप जानते हैं प्रिंट अगर कोई टेक्स्ट करवाना है तो हम डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स का यूज़ करते हैं। a इज़ लेस देन y। अब इसको समझने के लिए वापस बताते हैं हम, ब्रैकेट क्लोज। देखिए हमने क्या दिया है यहाँ पे, x में रखा गया है 10 और y में दिया गया है 15। अब हमने यहाँ कंडीशन चेक करवाई कि क्या x में रखी गई वैल्यू स्मॉलर देन है y के, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो ये क्या करेगा, ये जो इंडेंशन के बाद आपका स्टेटमेंट लिखा होगा उसे क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। कैसे, एंटर करेंगे तो एक बार तो एंटर ये बोलेगा कि अगर आप और भी कोई स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, आपका कर्सर यहाँ पे आ गया है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे आपका कर्सर है। अगर इस स्टेटमेंट को आपको केवल आपको आउटपुट करवाना है ना, प्रोग्राम को रन करवाना है, तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा a इज़ लेस देन y। क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुई तो जो भी प्रिंट करवाने वाला टेक्स्ट था वो यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि यस कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, x में रखी गई वैल्यू y से छोटी है, इस कारण आपका स्टेटमेंट x इज़ लेस देन y आ गया। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने q ले लिया, उसमें हमने रख लिया 100, और हमने ले लिया w, उसमें रख लिया हमने 15, ठीक है। अब हम वापस से इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इफ़ q इज़ स्मॉलर देन w, कॉलन का यूज़ करा हमने, एंटर करेंगे, ये कहेगा प्रिंट, आप प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा स्टेटमेंट, यस q इज़, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाए, अदरवाइज आपका ये प्रिंट ना हो, लेस देन w, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। एंटर करेंगे, इसके बाद हमारे दूसरा अगर कोई स्टेटमेंट देना है तो यहाँ पे हमारा कर्सर जाएगा। अब हम करते हैं एंटर। अब देखिए अब हमने एंटर करा तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ और नेक्स्ट लाइन हमें प्रिंट करने के लिए दे दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो पास वाले स्टेटमेंट को ये नहीं देखेगा और प्रोग्राम का जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा उसे प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे बिना इंडेंशन के कुछ भी नहीं लिखा गया था, अगर बिना इंडेंशन के कुछ लिखा होता तो उसे ये प्रिंट करवा देता, बट कुछ भी नहीं लिखा था इसलिए हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या हो रही है हमारी, फॉल्स हो रही है। क्योंकि
Q में 100 लिखा गया है और W से वो छोटा नहीं है, बड़ा, इसलिए कंडीशन फॉल्स हुई, उससे प्रिंट नहीं करवाया। ट्रू हुई तो देखा हमने इसे प्रिंट करवाया, और फॉल्स हुई तो इस स्टेटमेंट को फिल नहीं करवाया। आई होप सिंपल एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल इसका लेके देखते हैं, बट वो हम रन करेंगे हमारे न्यू फाइल पे जाके हम उसे बनाएंगे। ठीक है, सिंपल से प्रोग्राम है। आपको देखिए इनकी तभी समझ में आएगा जब आप इनके बारे में अपने प्रैक्टिस करेंगे डेली घर पे। बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आएगा कि आप प्रोग्राम्स किस तरह से बनाएं। अब हम लेके चलते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर हमें लिखना है, या ब्लॉक स्टेटमेंट्स हमें लिखना है, एक स्टेटमेंट के बाद कोई दूसरा स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए चलिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम नाम का, ठीक है, नेम नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसमें कि हम क्या करवाएंगे, इनपुट करवाएंगे, इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इनपुट फंक्शन का यूज़ हम कोई टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एंटर योर नेम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं कि इनपुट फंक्शन जब भी रन करे तो हमसे सबसे पहले ये ही पूछे। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे लिखवा दिया, इनपुट फंक्शन को हमने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। अब हम लिखते हैं इफ़, कंडीशन देते हैं नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम टेक्स्ट में लिख देते हैं कि अगर ये नेम किसके इक्वल हो, मान लीजिए पायल के इक्वल है। ठीक है, जो भी आप नेम एंटर करेंगे वो अगर पायल के इक्वल है तो क्या हो जाए, आपके जो भी इसके बाद स्टेटमेंट देंगे वो प्रिंट हो जाए, है ना। कॉलन लगाना जरूरी है, तो आपका क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिख देंगे हेलो, ओनली हेलो लिखेंगे चाहे तो, है ना। जो भी आप टेक्स्ट अपना प्रिंट करवाना चाहते हैं, कॉमा लगा के अगर हम नेम में रखी गई वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेम लिख देंगे। इससे क्या होगा, जो भी नेम वेरिएबल में वैल्यू थी वो हमारी क्या होगी, आउटपुट में शो हो जाएगी। और भी कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रिंट में और भी लिख सकते हैं कुछ भी, प्रिंट वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, ये हमने हमारा प्रिंट करवाना चाहते हैं। डबल इन्वर्टेड कोट्स है तो हम डबल इन्वर्टेड कोट्स के थ्रू ही से क्लोज करेंगे। सिंपल है। हमने क्या दिया है यहाँ पे, कंडीशन दी है अभी तक कि नेम में जो वैल्यू लिखी गई, सबसे पहले क्या करेगा, एक इनपुट फंक्शन लेगा जिसमें हमसे एंटर योर नेम के लिए कहा जाएगा। हम जैसे नेम एंटर करेंगे तो वो जो नेम आपने इसमें एंटर करा होगा, अगर वो इक्वल है किसके, पायल के, इस स्मॉल लेटर के वाली पायल के है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट करवा दिया जाएगा। अदरवाइज एक हम लेते हैं बिना इंडेंशन वाला, अभी तो हमने इंडेंशन वाला लिया था, एक हम लेते हैं बिना इंडेंशन के, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में नॉट वर्किंग लिख देते हैं ना। ठीक है, तक वर्किंग। ठीक है, सिंपल सा हमने लिखा है बहुत ही, ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। नॉट वर्किंग लिखा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉलो होके ये वाला स्टेटमेंट भी आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये दो स्टेटमेंट्स प्रिंट ना होके क्या होगा, डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले आप जानते हैं सेव करना होगा फाइल को। सेव एज में जाएंगे, कहाँ सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आपको देनी होगी और इस फाइल को नेम देना होगा। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं नेम दे रखा है हमने, इसको दे देते हैं हम new.py, इसका एक्सटेंशन होता है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। सेव करेंगे, अब इसे रन करके देखेंगे। रन मॉड्यूल F5 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पुराना प्रोग्राम जो कि अभी आपने देखा था। अब हम इसके आगे का रन करके देखते हैं। देखिए हमारे सामने आ गया, इनपुट ले रहा है ये हमसे कि सबसे पहले आप अपने वेरिएबल के लिए वैल्यू इनपुट करवाइए। अब हम यहाँ लिखते हैं, देखिए स्मॉल लेटर में हमने पायल लिखा था ना, PAYAL। ठीक है, हमने वो इनपुट करा। क्या नेम में दी गई वैल्यू पायल के इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी तो देखो सारे स्टेटमेंट फॉलो हो गए यहाँ पे, हेलो पायल, वेलकम टू माय चैनल, नॉट वर्किंग। ठीक है, सिंपल सा था। अगर
कंडीशन, वापस हमारे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कंडीशंस इक्वल नहीं हो रही, अभी तो हमने यही दिया था पायल, इसलिए हमारा ये सारा स्टेटमेंट देखो, हेलो पायल भी आ गया, वेलकम टू माय चैनल नॉट वर्किंग, ये सभी प्रिंट हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को वापस रन करके देखते हैं। कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ दे देते हैं पाइथन दे देते हैं। ठीक है, पाइथन हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, सिंपल सा है, इनपुट करवा दी हमने वैल्यू। कंडीशन फॉल्स हो रही है तो देखो ये जो स्टेटमेंट्स आपके जस्ट उसके बाद थे इंडेंशन वाले, उन स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं करवाया, और कौन से स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया जो कि विदाउट इंडेंशन के थे। ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे। सिंपल वे में मैंने काफ़ी इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो जहाँ जो भी एक सेकेंड, ठीक है, जो भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा, फॉल्स की कंडीशन में जो भी बिना इंटेंशन के आपका फर्स्ट दिया होगा वो आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए एक और इसमें करके देखते हैं ना, अगर इसमें हम लिखवा देते हैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट, क्या इफेक्ट रहता है इसका, हेलो वापस लिख देते हैं। ठीक है, केवल हेलो लिख दिया है, कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं तब क्या क्या प्रिंट होता है हमारा। फॉल्स करते हैं या फॉल्स ही करते हैं, कंडीशन है ना, PYTHON पाइथन। तो देखो उसके बाद जो भी आपने स्टेटमेंट दिया था वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, केवल बाद वाले सारे जो भी स्टेटमेंट आपने दिए होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब देखिए ये इतना दूर क्यों आ रहा है, इससे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या दिया है यहाँ पे, स्पेस दिया है हमने स्टेटमेंट से पहले, इसलिए इतना दूर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इंडेंशन देते हैं, ठीक है, प्रिंट इंडेंशन दे देते हैं, हम कुछ भी लिख देते हैं, ओ लेवल लिख देते हैं। ठीक है, जहाँ स्पेस देंगे आपके आउटपुट में वहाँ आपको स्पेस शो होगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट हमारा शो हो रहा है, नहीं। अब आपके अनएक्सपेक्टेड इंडेंशन का दे रहा है एरर मैसेज, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो जो बिना इंडेंशन के आपके स्टेटमेंट थे केवल वहाँ तक के फॉलो करवाया जाएगा। अगर आप इंडेंशन देंगे तो उस स्टेटमेंट को नहीं लेगा, क्योंकि इंडेंशन आपका, ये मानिए जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है उसके जो भी आपने एक्सप्रेशन दिया है उसका एक सब पार्टी है। अब इसके लिए तो कोई मेन स्टेटमेंट एक्सप्रेशन आपने दिया नहीं है, तो इसके लिए क्या कह रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंशन है। इसका यहाँ पे इंडेंशन अगर आप देकर प्रिंट करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या देना होगा, कोई ना कोई स्टेटमेंट देना होगा जिसको ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो में ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इन पर प्रैक्टिस करते रहिए अपने घर पर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इन पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में गलती करके आएंगे, और एग्ज़ाम में ही क्या, आप आगे चल के अपने प्रोग्राम्स बनाने में भी काफ़ी गलती कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सिंपल सी बातें बताई है ना, यहाँ पे स्पेस देना है आपको, इंडेंशन देना है, ये आप अगर अपने कॉपी में लिखेंगे या बिना प्रोग्राम पर प्रैक्टिस करे हुए इन्हें रन करेंगे तो आप मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या दे देंगे, बिना स्पेस के इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हें अपने सिस्टम्स में रन करके देखना है, तब ही आप अच्छे से एक प्रोग्रामर बन पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सीखते रहिए।